हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीसी क्लासेस। आपका आरसीसी क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने बहुत दिनों के बाद सम्मुख यानी फेस टू फेस पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके पहले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के नाते वीडियो नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन आज से आप लोगों को रेगुलरिटी वीडियो पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के बारे में पढ़ चुके हैं, और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। यहाँ पे वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, यानी वर्ब मीन्स होता है क्रिया, और क्रिया का डिफिनेशन आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आपको हिंदी में ही पढ़ाया जाता है। जो हिंदी में पढ़ते हैं वही आपको अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब का डिफिनेशन क्या होगा, यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, यानी जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं जी, क्रिया कहते हैं, यानी वर्ब कहते हैं। जैसे मान लें खाना पीना, रोना धोना, पीटना, हंसना, ये सारी चीज़ें क्या होती है जी, क्रियाएं होती हैं। एक तरीके से ये भी देखा जाता है कि जहाँ पे ना ने नहीं आता है, यानी खाना पीना रोना धोना, लास्ट में क्या रहा, ना आ रहा है, ना ने नहीं आएगा, वो भी अब क्या होगा, क्रिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको यह बताएंगे कि मतलब क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि क्रियाएँ जो होती हैं दो भागों में विभाजित किया गया है, आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब वहाँ पे फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं सीधे वर्ब पे, यानी वर्ब मीन्स होता क्या है, यानी क्रिया। तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, डूइंग इज, डूइंग आर बीइंग, ऐसे कर लो, डूइंग आर बीइंग इज कॉल्ड ए वर्ब। यानी कह सकते हैं कि डूइंग आर बीइंग, डूइंग माने क्या होता है, करना, ठीक है, और बीइंग माने क्या होता है, होना, यानी करना या होना पाया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है। ठीक है, अब आइए हम पहुंचते हैं सीधे कि काइंड्स ऑफ, यानी या तो आपका वर्ब का डिफिनेशन हो गया डूइंग आर बीइंग। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के बारे में हम लोग जाना कि डूइंग आर बीइंग इज कॉल्ड वर्ब होता है, यानी वही क्रिया होता है, करना या होना पाया जाएगा उसे हम क्रिया कहेंगे। अब इसके हम बारे में पढ़ लेते हैं कि काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी काइंड्स ऑफ वर्ब होता क्या है, यानी काइंड्स ऑफ वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, आपके दो भागों में यहाँ पे बांटा गया है। पहला आपका क्या है, फाइनाइट वर्ब, और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन यहाँ पे मुद्दा यह रह जाता है कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो आराम से देखते रहिए, आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में आपको बताया जाएगा कि फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आपका नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और नॉन फाइनाइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि फाइनाइट वर्ब जो होगा आपका इंट्रांजिटिव, यानी चार प्रकार के यहाँ पे बांटे, चार भागों में बांटा गया आपका। इंट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, लिंकिंग वर्ब के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे। संभवतः आप नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में भी पढ़े होंगे, क्योंकि पार्टिसिपल होता है, या नहीं पढ़ेंगे तो पार्टिसिपल के अंदर तो आपको बताया जाएगा। इन्फिनिटिव क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा, और जीरेंड होता क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा। तो इसके बारे में आप लोग पता ही होगा। आइए चल यहाँ पे देख लेते हैं पार्टिसिपल। जब हम पढ़ेंगे तो पार्टिसिपल हमारा तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे इन्फिनिटिव जो दिया है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी टू के पहले अगर हम क्या करेंगे, वर्ब के पहले अगर टू लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटिव, यानी इसके बराबर हो जाएगा। जीरेंड आप लोग पढ़े होंगे, जीरेंड कोई नया चीज नहीं है। जीरेंड का मतलब होता है फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म पढ़े हैं आप लोग ना, आईएनजी फॉर्म जिसे बोला जाता है। फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं, आईएनजी। यानी कहने का तात्पर्य है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो यही आपका क्या बन जाएगा, जीरेंड बन जाएगा। ठीक है, इसके यानी काइंड्स ऑफ वर्ब जो होते हैं हमारे दो प्रकार के मुख्य होंगे, फाइनाइट होगा और आपका क्या होगा, नॉन फाइनाइट। फाइनाइट जब हम पढ़ेंगे तो फाइनाइट में आपको मिलेंगे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी। फिर हम नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा पार्टिसिपल, इन्फिनिटी और आपका जीरेंड। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फाइनाइट वर्ब के बारे में। चलिए यहाँ पे देखें फाइनाइट वर्ब जो हमारा है, कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो जैसा आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि आपका जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि फाइनाइट वर्ब क्या होगा, जो अपने सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर। आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, पर्सन के बारे में पता होगा कि पर्सन क्या होता है, नंबर के बारे में पता होगा था नंबर क्या होता है। तो नंबर माने वचन होता है, आपको पता होता है। नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल होता है। फिर आपका पर्सन पढ़ेंगे तो पर्सन हमारे तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये आपका हो गया।
और आपका सब्जेक्ट तो पता है, सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। तो दोनों का नहीं पता होगा तो उसी के अनुसार हमारा क्या बदलेगा, यानी फाइनाइट वर्ब जो होगा है अपने सब्जेक्ट कहा जाए, नंबर, पर्सन के अनुसार जो बदलेगा उससे ही हम क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब कहेंगे। इसका सिंपल सा फार्मूला यही, जैसे आप देख पा रहे हैं ना, ही टीचेस मी, यू टीच मी, यानी कहने का तात्पर्य यही है कि सिंगुलर नंबर रहेगा तो क्या लगेगा जी, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर आपका प्लूरल नंबर है तो क्या लगेगा, आपका प्लूरल वर्ब लगेगा। यह आपको समझ में आ रहा है, यही है आपका फाइनाइट वर्ब, यही आपका कह रहा है, इसका फार्मूला यही आपका है, यानी कह सकते हैं कि यही आपका मेन है कि सब्जेक्ट के नंबर के और पर्सन के अनुसार जो बदलेगा वही हमारा क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगा। अगर आपका सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नंबर है, यानी एक वचन करता है तो एक वचन क्रिया लगेगा, बहुवचन करता है तो बहुवचन क्रिया लगेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ही टीचेज मी, ही टीचेज मी, ही क्या है आपका, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन कौन सा नंबर का है जी, सिंगुलर नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे क्रिया में एस लग गया है, क्योंकि क्रिया को हम बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं, एक वचन से बहुवचन, यानी बहुवचन में रहता है और एक वचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं। तो सिंगुलर है, यानी ये आपका क्या है, सिंगुलर है, तो ये आपका क्या है जी, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, यानी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस कह सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब हो गया। यू टीच मी, यू क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है, पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे टीच आपका क्या है, आपका प्लूरल वर्ब है। यानी यही फार्मूला दिमाग में रखिएगा, सिंगुलर नंबर रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर रहेगा तो प्लूरल सब्जेक्ट, यही आपका होता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए फाइनाइट वर्ब के कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फाइनाइट वर्ब जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2 के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2 का जो आगे होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी आपका महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजेटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजेटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक और अकर्मक दिमाग में रखिएगा कि जब आपको कोई पूछेगा ट्रांजेटिव वर्ब, तो ट्रांजेटिव वर्ब में देख लीजिए कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। देखिए ही लाफ, अब लाफ दिया है ना, लाफ के बाद फुल स्टॉप है। अब देखिए यहाँ पे ही लाफ्स, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, यानी सिंपल में इसका डिफिनेशन कहा जाए कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्म। आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया गया था कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसमें आपको बताया गया, नहीं पता हो तो आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा, निश्चित आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांजेटिव वर्ब का डिफिनेशन यही होगा कि जिसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा जी, ट्रांजेटिव वर्ब कहलाएगा। ये अपने आप में पूरा अर्थ निकाल लेगा, वह हंसता है, ठीक है, ये अपने आप में पूरा अर्थ दे देता है। यानी ही लाफ, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजेटिव वर्ब हो जाएगा, यानी सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत यहाँ पे देखिए यार, रोशनी प्लेज, रोशनी खेलती है, ठीक है, ये पूरा अर्थ निकल जा रहा है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मौजूद रहेगा, वही हमारा ट्रांजेटिव वर्ब हो जाएगा। जब आपको ट्रांजेटिव समझ में आ गया तो इंट्रांजेटिव तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका इंट्रांजेटिव का मतलब यही होता है कि इसमें आपका अकर्मक, यानी इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट मौजूद रहेगा। सकर्मक मतलब होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, अकर्मक का मतलब होता है ऑब्जेक्ट आपका मौजूद रहेगा। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं ही राइट्स ए लेटर, समझ रहा है ना, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है जी, वर्ब है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद रहेगा, यानी वर्ब के बाद, क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट मौजूद रहता है तो वह क्या कहलाता है जी, इंट्रांजेटिव होता है। और जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं रहता है वह क्या होता है, ट्रांजेटिव होता है। समझे कि नहीं समझे, एक बार और देख लीजिए आप, ही लाफ ऑब्जेक्ट नहीं है, ट्रांजेटिव ऑब्जेक्ट है, इंट्रांजेटिव, ऐसे आप कर सकते हो। यानी ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपका क्या होगा, इंट्रांजेटिव, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ट्रांजेटिव हो जाएगा, ठीक है। आइए हम चलते हैं तीसरा नंबर का, जो आपका है लिंकिंग वर्ब। चलिए हमारा तीसरा नंबर जो है कि बताया है कि लिंकिंग वर्ब का होता है कि यानी लिंकिंग वर्ब में तो संयोजक क्रियाएं। अब संयोजक क्रियाएं क्या होती है, यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं आप, वे क्रियाएं जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ती हैं। यानी कोई सेंटेंस दिया रहेगा
और उसमें क्या रहेगा, एक सब्जेक्ट रहेगा और वाक्य को पूरा करने वाला जो होता है उसे हम कंप्लीमेंट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ने का काम करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा जी, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे हम कह देते हैं कि मीरा बीमार है, मीरा बीमार है, इसमें देखिए आप मीरा बीमार है, आपका मीरा सब्जेक्ट हुआ और मीरा क्या है, आपका कंप्लीमेंट है, क्योंकि वाक्य को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कह सकते हैं कि वाक्य यानी सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जो दोनों को इकट्ठा कर देगा, यानी दोनों को जो जोड़ देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, लिंकिंग वर्ब जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, यानी लिंकिंग वर्ब जो होते हैं दो प्रकार के हो जाएंगे। एक होता है आपका बी वर्ब से बनने वाला और एक होता है बी वर्ब के अतिरिक्त। यानी आपका क्या बी वर्ब से बनेगा और ये क्या होगा, बी वर्ब के अतिरिक्त बनेगा। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि बी वर्ब किसे कहते हैं, तो बी वर्ब हम कह देंगे, इसका डिफिनेशन यही हो जाएगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी को हम क्या कहते हैं, बी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका दिया है बी वर्ब के अतिरिक्त, यानी बी वर्ब के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप में ही अर्थ दे लेते हैं। जैसे आपका ग्रो हो गया, बिकम हो गया, सीम, अपीयर, लुक, रिमेन, फील, ईटीसी, यानी और ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए बी वर्ब से बनने वाली यानी कुछ ऐसे वर्ब होंगे जो अपने आप में तुरंत अर्थ दे लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, बी वर्ब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं मीरा बीमार है, ठीक है, मीरा बीमार है। अब देखिए पूरा अर्थ निकल रहा ना, मीरा इज इल, ठीक है, मीरा इज इल। अब पूरा अर्थ निकल रहा है तो आपको क्या हो गया, यह पूरा जब अर्थ निकलने लगेगा, देखो यहाँ पे इज आ गया ना, इज क्या, अगर इज को हटा दिया जाए तो क्या वाक्य पूरा होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि मीरा बीमार है तो मीरा इज इल, तो यहाँ पे इज जो लगा हुआ है यह क्या हो जाएगा, बी वर्ब हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, आपका बी वर्ब हो गया। अब यहाँ पे देखा है कि ग्रो, बिकम, सीम, अपीयर, लुक, रिमेन और फील, इसका भी आप लोग लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो सी बिकम, BECOME, बिकम, ANGRY, ठीक है, वह क्रोधित लग रही है, यानी बिकम माने होता है होना। ठीक है, यानी यहाँ पे भी क्या कर रहा है, बिकम जो होता है ये भी आपका क्या, बी वर्ब के अतिरिक्त, और बिकम जो होता है ये भी आपका लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आता है। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आपका लिंकिंग वर्ब होता क्या है, कि लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ेगा वह लिंकिंग वर्ब होगा। और बी वर्ब यानी ये दो प्रकार के होते हैं, आपका बी वर्ब और बी वर्ब के अतिरिक्त। ठीक है, आइए हम सीधे चलते हैं अब चौथे नंबर पे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, हमारा चौथा नंबर का जो है ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। अब सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसका डिफिनेशन है, कुछ क्रियाएं मुख्य क्रियाओं के टेंस बनाने में सहायता देती हैं, ये क्रियाएं क्या कहलाती हैं जी, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि वह क्रियाएं जो टेंस बनाने में प्रयोग किया जाएगा, बात समझिएगा, यानी वह क्रियाएं जो टेंस बनाने में प्रयोग की जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं जी, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए, यानी कहने का तात्पर्य है कि आप टेंस पढ़ेंगे और टेंस में जो सहायक क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं मेन वर्ब के साथ यानी फुल वर्ब के साथ, आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि फुल वर्ब क्या होता है, ठीक है, यानी मेन वर्ब क्या होता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो फुल वर्ब के साथ जब ये क्रियाएं लग जाएंगी यानी टेंस बनाने में प्रयोग की जाएंगी वही आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला देख लेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा का जो होता है मॉडल ऑक्सिलरी। अब सबसे पहले मुद्दा यह बनता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो हम बता ही देते हैं। आपका बी वर्ब पढ़े हैं, इज, एम, वाज और क्या हो जाएगा जी, वेयर हो जाएगा। ठीक है, इज, एम, आर, इज, एम, वाज, वेयर, यानी आर यहाँ पे छूट रहा है उसको भी नोट कर लीजिए। इज, एम, आर और आपका हो जाएगा वाज और वेयर। यानी जब इनके साथ यानी ईटीसी कर लेंगे, इनके साथ जब आपका फुल वर्ब या चाहे कह सकते हैं मेन वर्ब, ठीक है, यानी फुल वर्ब या मेन वर्ब जब इनके साथ आएंगे
तो क्या करेंगे हम, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएंगे। यानी जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं कि वह घर जा रहा है, तो जैसा कि आपको पता है टेंस पढ़े होंगे, तो हो जाएगा है कि अंग्रेजी इज होता है, जाने की अंग्रेजी गो, आईएनजी यहाँ पे लगा देंगे, टू हाउस हो जाएगा। ठीक है, बात समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू हाउस। अभी आपने पढ़ा कि इज एम आर और वाज वेयर को हम क्या बोलते हैं जी, इसके पहले आप लोग पढ़े हैं लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। आपका भी बात सही है, वो आपका लिंकिंग वर्ब ही है, लेकिन वहाँ पे लिंकिंग वर्ब तब था जब इसके साथ कोई फुल वर्ब नहीं था। जब इसके साथ कोई फुल वर्ब आ जाएगा तो यह क्या कहलाएगा जी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। ठीक है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखो इज क्या है, यहाँ पे आप बोलोगे लिंकिंग है, तो लिंकिंग नहीं है, क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब में कौन सा प्रकार है, तो उसे बोलेंगे हम प्राइमरी है। और वह कौन से वर्ब के अंतर्गत आता है, बी वर्ब के अंतर्गत आता है। कैसे, यहाँ पे बी आपका इज दिया है और ए गोइंग आपका क्या है जी, फुल वर्ब है। ठीक है, यानी फुल वर्ब कह सकते हैं। जब फुल वर्ब के साथ इज एम आर वाज वेयर आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे जी, उसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। अब देखिए इसके साथ एक और आता है हैव वर्ब, पढ़े होंगे आप लोग। हैव वर्ब किसे बोला जाता है, तो आपने पढ़ा होगा हैज, हैव और हैड को हम हैव वर्ब के श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। इनके साथ भी जब आपका कोई फुल वर्ब आएगा तब यह आपका कहलाएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। फिर आपका होता है डू वर्ब, यह दिमाग में रखिएगा, आपको किताब में मौजूद मिल जाएगा। यानी बी वर्ब क्या होती है, इज एम आर वाज वेयर। आपका हैव वर्ब हो जाएगा हैज, हैव और यहाँ पे हैड छूट गया है, यहाँ पे हैड रहेगा, यानी हैड हो जाएगा। ठीक है, अब डू वर्ब के अंतर्गत आता है आपका डू, डज आएगा और आपका क्या आता है जी, डिड आता है। यानी डू डज डिड को हम डू वर्ब कहते हैं और हैज, हैव और हैड को हैव वर्ब कहते हैं। इज एम आर वाज वेयर को हम बी वर्ब के नाम से जानते हैं। यानी जब इनके साथ कोई फुल वर्ब आएगा, यानी फुल वर्ब का मतलब होता है, आपको आगे बताया जाएगा, यानी जो अपना अर्थ देगा। जैसे यहाँ पे दिया ना गोइंग हो गया, ठीक है, गो हो जाएगा, गो हो गया, उसके साथ आपका इसमें से कोई आ गया, यानी मेन वर्ब के साथ जब ये सारी क्रियाएं आ जाएंगी वही आपका क्या हो जाएगा जी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे हमारा दूसरा नंबर दिया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल वर्ब के बारे में नाम सुने होंगे आप लोग कि मॉडल वर्ब होता क्या है। यानी मॉडल का मतलब होता है ढंग बताएगा, यानी तरीका बताएगा। जैसे मान लीजिए इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कैन, कुड, फिर पढ़े होंगे शुड, फिर आप लोग पढ़े होंगे वुड। यानी कैन, कुड, शुड, वुड, और आप हम लिख सकते हैं मे, और आपका हो जाएगा MIGHT माइट। यानी कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट और कुछ हो जाएगा, बस इतना ही रहने देते हैं यहाँ पे। यानी मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है जी, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट। इनके साथ भी आपका क्या आएगा जी, फुल वर्ब मौजूद रहेगा। यानी इनके साथ भी फुल वर्ब मौजूद रहेगा, ऐसा नहीं कि अकेले आएंगे, इनके साथ भी क्या मौजूद रहेगा, फुल वर्ब। यानी जब भी हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो इनके साथ हमेशा फुल वर्ब मौजूद रहेगा। ठीक है, समझ में आया। यानी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे, प्राइमरी होता है, मॉडल होता है। प्राइमरी के अंतर्गत आपका बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब। आपको बहुत लोग पूछ देते हैं कि बी वर्ब क्या है, तो बी वर्ब का मतलब होता है इज एम आर वाज वेयर। जब इनके साथ फुल वर्ब आएगा तो उसे हम बी वर्ब यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। और आपका हैव वर्ब क्या होता है, हैव वर्ब का मतलब होता है हैज, हैव और हैड। और आपका डू का मतलब होता है डू, डज और डिड। फिर आपका मॉडल का मतलब होता है कैन, कुड, मुड, कैन, कुड, शुड, वुड, या आपका मे, माइट। ये सारा चीज़ क्या होता है जी, मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आता है। इन सारे चीज़ों का प्रयोग टेंस में किया जाता है, एंड टेंस बनाने में किया जाता है। जैसा इसका डिफिनेशन से ही पता चल गया है कि मतलब इनका जब प्रयोग हम
टेंस बनाने में प्रयोग करेंगे वही आपका हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। आज हम केवल फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़े हैं। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो आपका नॉन फाइनाइट से रिलेटेड रहेगा। नॉन फाइनाइट के बारे में हम बताएंगे वह क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक